क्या आपको मोशन के टाइम जोर लगाना पड़ता है? दोस्तों, क्या आपको पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच या फिर नूडल्स खाना पसंद है? क्या आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ कई बार बाहर का खाना खाते हैं? क्या आपके काम की वजह से आपको बहुत बार लेट नाइट खाना खाना पड़ता है? क्या आपके खाने में हमेशा नॉनवेज खाना पसंद करते हैं? और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इन सारी आदतों की वजह से आपका पेट गड़बड़ करने लगा है? क्या आपको लॉन्ग टाइम से कब्ज की समस्या होने लगी है? तो दोस्तों, आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या की वजह से आपको आगे जाकर बहुत सारी बीमारियां और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको इतनी तकलीफ दे सकते हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। कब्ज एक आम समस्या का रूप ले चुका है, जिससे हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है। जब सप्ताह में 3 बार से कम मलत्याग होता है, तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में कब्ज कहते हैं। कब्ज किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह अधेड़ उम्र के लोगों में देखा जाता है। कब्ज होने पर आप नियमित रूप से मल त्याग कर नहीं पाते, या पूरी तरह से आपका पेट साफ नहीं हो पाता। कम मात्रा में पानी पीने से कब्ज की शिकायत होती है। हालांकि कब्ज के मुख्य कारणों में उम्र बढ़ना, कुछ खास दवाओं का सेवन और शारीरिक गतिविधि कम या नहीं करना शामिल है। कब्ज की गंभीरता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत मात्र कुछ दिनों के लिए होती है, लेकिन दूसरों के लिए कब्ज क्रोनिक यानी पुरानी हो सकती है, जिसके कारण उन्हें दर्द और दूसरे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कब्ज का सबसे बड़ा लक्षण है पेट में गैस होना, पेट फूलना और भूख न लगना। इसके अलावा कब्ज के दूसरे भी अनेक लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सांस में बदबू आना, लगातार नाक बहना, कुछ समय के अंतराल पर सिर में दर्द होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, चेहरे पर मुहासे निकलना, कभी कभी तो पेट में भारीपन महसूस होना, पाचन पूरी तरह खराब होना, आंखों में जलन होना या कमजोरी महसूस होना, कोई पेशेंट में मन अशांत होना या पेट में मरड़ होना। कोई पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सोच के बाद भी पेट साफ नहीं होना, जुबान का रंग सफेद या मटमैला होना। कोई पेशेंट को कमर में दर्द होना या मुंह में छाले पड़ना, मल का सख्त होना, या कोई पेशेंट को मलत्याग के दौरान जोर लगाना, नियमित रूप से मलत्याग नहीं होना, कभी कभी उल्टी होना, पेट में सूजन होना। कब्ज को नजरअंदाज करने पर इसके लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं, जिसके कारण आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए कब्ज के लक्षण को अनुभव करते ही आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। कब्ज कई कारणों से हो सकता है। इसके कारणों को ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानियां बरतकर इस समस्या के खतरे से बचा जा सकता है। कब्ज क्यों होता है? डाइट में रेशेदार आहार की कमी होना, मैदा से बने उत्पादों का सेवन करना, तेल में तली हुई चीजों का अत्यधिक सेवन करना, या मिर्च और मसालेदार उत्पादों का सेवन करना, कम मात्रा में पानी पीना, या तरल पदार्थों का कम मात्रा में सेवन करना, समय पर भोजन नहीं करना, रात में देर रात से भोजन करना या देर रात तक जागना, अधिक मात्रा में चाय और कॉफी का सेवन करना, या कोई पेशेंट तंबाकू या सिगरेट का सेवन करना, भोजन पचने से पहले दोबारा भोजन करना, चिंता होना या तनाव भरा जीवन जीना, हार्मोन्स में असंतुलन होना, थायराइड की परेशानी होना, लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं का सेवन करना, या कोई मलत्याग न करना या फाइबर से भरपूर भोजन न करना, पेशाब को अधिक समय तक रोक कर रखना, नींद पूरी नहीं होना, या जरूरत से कम मात्रा में भोजन करना, शारीरिक परिश्रम नहीं करना, या शरीर में पानी की कमी होना, खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना। इसकी वजह से आपको काफी कब्ज की शिकायत हो सकती है। बगैर भूख लगे भोजन करना, बिना चबाए भोजन ग्रहण करना, ये भी एक लक्षण है।
बदहजमी होना, समय पर भोजन नहीं करना या अत्यधिक शराब का सेवन करना, ज्यादा उपवास रखना, शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम की कमी होना, अधिक मात्रा में मांस का सेवन करना, आंत या लीवर की बीमारी से पीड़ित होना। अगर आप खुद को कब्ज से बचाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कारणों को ध्यान में रखकर कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटने के बजाय थोड़ी देर तक टहलना। कब्ज का निदान करने के लिए डॉक्टर मरीज का शारीरिक परीक्षण करते हैं और मेडिकल हिस्ट्री एवं पहले से मौजूद पाचन समस्याओं से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं। शारीरिक परीक्षण की मदद से डॉक्टर को कब्ज के कारण का पता चलता है। शारीरिक परीक्षण के अलावा डॉक्टर खून का टेस्ट करने का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि खून जांच, पेट का एक्सरे, बेरियम एनीमा, कोलोनिक ट्रांजिट मार्कर स्टडीज, डेफोग्राफी, एनोरेक्टल मोटिलिटी और जो स्टडीज रहता है या एमआरआई डेफोग्राफी। कब्ज का इलाज कई तरीके का होता है, जिसमें जीवन शैली और डाइट में सकारात्मक बदलाव, जुलाब, व्यायाम, दवाएं और सर्जरी भी शामिल है। कब्ज को दूर करने के लिए डॉक्टर फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने का सुझाव देते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करना, समय पर मलत्याग करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आदि शामिल है। अगर कब्ज की शिकायत लंबे समय से है तो जीवन शैली और खानपान में खास बदलाव लाकर इसका उपचार किया जा सकता है। जब जीवन शैली और खानपान में बदलाव लाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है तो डॉक्टर दवाओं के सेवन का सुझाव देते हैं, और जब दवाई भी बेअसर साबित होती है तो डॉक्टर सर्जरी करने का सुझाव देते हैं। दोस्तों, हमारी बदलती लाइफस्टाइल की वजह से अगर आपको कोई हाल ही में कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। कब्ज की बीमारी में हमारे पेट के अंदर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जहां से खाना डाइजेस्ट होने के बाद हमारा वेस्ट मटेरियल पास होता है, उस इंटेस्टाइन के अंदर हमारा खाना फंसने लगता है, बहुत धीमे गति से आगे बढ़ता है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी पानी सप्लाई करने वाले पाइप के अंदर कचरा फंस जाने से उसकी वजह से पानी का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता, वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन के साथ वैसा होने लगता है। टॉयलेट को जाने की इच्छा नहीं होती है, टॉयलेट के लिए प्रेशर नहीं आता है, पेट भारी भारी सा लगने लगता है। पेट की इसी समस्या को हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। सबसे पहला कारण होता है लो फाइबर डाइट लेना, यानी कि खाने में सब्जियां और फलों की मात्रा कम होना। जो लोग बार बार फास्ट फूड खाते हैं, मैदे से बनी चीजें खाते हैं और जिनके खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं होती है, खाने में जो लोग सलाद खाना पसंद नहीं करते, हर बार फास्ट फूड या बेक किया हुआ फूड खाते हैं, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स, बर्गर, समोसा, नूडल्स, चॉकलेट का सेवन करना, तली हुई चीजें का ज्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज की समस्या होने लगती है। दूसरा कारण होता है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी होना। उसके बाद है हमारे लाइफस्टाइल और डेली रूटीन। इसके साथ बहुत से महिलाओं को भी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। अगर आप बार बार अपने टॉयलेट की मोशन को कंट्रोल करते हैं और जब आपको टॉयलेट की इच्छा हो रही है फिर आप उसे टाल देते हो तो ऐसे लोगों को भी कब्ज की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर यह समस्या आपको कई दिनों तक, कई महीनों तक होती है और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं, सही समय पर उसका इलाज नहीं करते हैं, तो आगे जाकर आपको ऐसी कठिन कठिन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जो बीमारियां आसानी से ठीक नहीं हो पाती है, जिसमें सबसे पहली बीमारी है पाइल्स। दोस्तों, पाइल्स की बीमारी हमारे मलद्वार में होने वाली सबसे कष्टदायी बीमारी होती है। दोस्तों, पाइल्स में मलद्वार के पास की जो नसें होती है, सबसे पहले उनमें सूजन हो जाती है।
उसके बाद नसों का जो फूला हुआ भाग मलद्वार के नीचे की तरफ लटकने लगता है, जिसे हम गुदा के अंदर महसूस कर सकते हैं, जिसे मस्सा कहा जाता है। यह मस्सा जब ज्यादा बढ़ जाता है तब हम उसे हाथ से छूकर महसूस कर सकते हैं, जिसके अंदर से बाहर में खून भी निकलने लगता है। पाइल्स की वजह से मरीज को बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस होता है। दोस्तों, इसके बाद भी बीमारी है फिशर। दोस्तों, फिशर की बीमारी में मलद्वार के समय जो टॉयलेट के अंदर जो दर्द होता है, टॉयलेट होने के बाद मल पर खून का गहरा लाल रंग दिखाई देता है। मलद्वार के आसपास खुजली होती है, जलन होती है, गुदा के स्किन पर में दरार महसूस होती है। गुदद्वार के फिशर के पास की स्किन खून की तरह रेडिश दिखाई देती है। फिशर को हमारा शरीर अपने आप ठीक कर लेता है, लेकिन अगर किसी को बार बार कब्ज की वजह से फिशर की बीमारी होने लगती है तो वह फिशर जल्दी से ठीक नहीं हो पाता और उसे आगे जाकर कई गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट बीमारी है फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इस बीमारी में हमारे मलद्वार के अंदर इन्फेक्शन की वजह से एक फोड़ा बनता है या एक फुंसी बन जाती है। यह फोड़ा अंदरूनी स्किन पर होने के कारण स्किन के अंदर की तरफ बढ़ता ही जाता है। इस फोड़े के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वह स्किन को अंदर की तरफ इन्फेक्ट करते जाते हैं, जिस वजह से मलद्वार के स्किन के अंदर जो सुरंग बनना शुरू हो जाती है, जो हमारे पेल्विक मसल से गुजरते हुए हमारे बर्ट की स्किन तक पहुंचेगी। हमारे बर्ट एरिया में बाहर की तरफ से भी एक फोड़ा निकलता है, जो फूटकर उसके अंदर से पस या मवाद बाहर निकलता है। दोस्तों, फिस्टुला सच में किसी भी पेशेंट को थका देने वाली, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बीमारी है। दोस्तों, हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इनमें से कोई भी बीमारी हमें हो जाए। इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि अगर आपको कब्ज की समस्या बार बार होती है तो उसे इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द अपनी इस बीमारी का इलाज कीजिए। और दोस्तों, इस बीमारी से छुटकारा पाना बहुत ही आसान है। आप अपने खान पान और लाइफस्टाइल की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके भी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, फैटी फूड जैसे कि मैदे से बना खाना, बिस्किट्स, पिज्जा, बर्गर, समोसा, चॉकलेट, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट, ऐसी सारी चीज़ें जिनमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, खाने में ऐसी चीज़ों को आपको कम करना चाहिए। तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें हाई फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि फल, जिसमें आप सेब, ऑरेंज, पपाया, कोई भी फल आप खा सकते हैं। उसके साथ आप हरी सब्जियां, जिनमें मेथी, पालक जैसी सब्जियां खाने के साथ आप सलाद भी खा सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस भी लाने जरूरी है, जैसे रोजाना एक ही समय पर खाना, हर रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करना, रात को सही समय पर सो जाना और कम से कम 8 घंटे की नींद लेना। याद रखें दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद हमें सोना या एक ही जगह पर बैठना नहीं है, हमें कम से कम 200 फुट स्टेप चलना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इन सब के बाद भी अपने प्रॉब्लम में समाधान ना मिले तो आपको डॉक्टर या अपने डॉक्टर्स के सलाह के साथ दवाई का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा या आप हमसे और भी कुछ जानकारी पाना चाहते हैं या आपके और भी कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं और आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल के उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी अब आपकी विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आगे वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।